अस्सलामुअलैकुम क्लास। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे और ये भी देखेंगे कि जो डाटा स्ट्रक्चर है हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी कि ये आपका एक फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें आप लोग इसकी बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में आप लोग जानोगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या चीज़। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है, स्पेशल फॉर्मेट है जिसको यूज़ करके हम ना सिर्फ अपना डाटा जो है वो मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं बल्कि उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मेमोरी में डाटा ना सिर्फ सेव हो रहा होता है बल्कि आपस में लिंक आउट भी होता है। तो वो जो इन एलिमेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उनको इजीली जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। या आप इसको इस तरह कह लें कि जो डाटा स्ट्रक्चर है ये क्या है कि ये डाटा के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो लॉजिकल जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ इसको हम सिंपली या मैं इसको भी और ज़्यादा आसान करूँ तो ये एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने डाटा को इस तरह सेव करते हैं कि वो इजीली यूज़ हो सके, इजीली हम उसके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सके। और आपको पता है कि जो डाटा के ऊपर ऑपरेशन हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर आप लोग उन तमाम की तमाम टेक्निक्स को, उन तमाम के तमाम मेथड्स को चेकआउट करोगे जिनको यूज़ करके हम अपना डाटा इजीली ऑर्गेनाइज भी कर सकेंगे और इजीली उनको स्टोर भी कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उनको फैच या उनके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशंस है वो भी परफॉर्म कर सकेंगे। बेसिकली दिन ब दिन क्या होता जा रहा है कि हमारा जो डाटा वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो ये जो आपका कोर्स कंटेंट है, ये जो आपका कोर्स है, इसमें हम बेसिकली उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे जिनकी मदद से हम अपना डाटा डिफरेंट वे के साथ अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकें या उसके जो एफिशिएंट जो सॉल्यूशंस हैं कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को उसको प्रोवाइड कर सकें। और ना सिर्फ जो एफिशिएंट सॉल्यूशन है बल्कि जो फास्ट वे के साथ आपके डाटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं उन मेथड्स को भी हम चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक जो क्लासिफिकेशंस हैं डाटा स्ट्रक्चर की। तो ये बात याद रखिएगा कि जो डाटा स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक जो हैं वो दो तरह की जो क्लासिफिकेशंस हैं या वो दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। उसकी जो मेन दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और सेकंड वन है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव आउट करने से पहले इसके अंदर जो फर्दर टाइप्स हैं या उसके जो फर्दर जो हैं चीज़ें उसको हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है उसमें आपका इंटीजर आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है या पॉइंटर आ जाता है। और नॉन प्रिमिटिव में आपके अरेज हैं और अरे में आपको पता है कि सिंगल डिमेंशनल अरे होती है, टू डिमेंशनल अरे होती है और आपकी मल्टी डिमेंशनल अरे होती है। और अरे के जो नेक्स्ट पे मूव करें तो जो लिस्ट है और लिस्ट आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है। वो कौन सी है, एक लीनियर है और दूसरी कौन सी है, नॉन लीनियर। ये जो लीनियर जो लिस्ट है या लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें आप बेसिकली स्टैक को चेकआउट करोगे, क्यू को देखोगे और लिंक लिस्ट को देखोगे और नॉन लीनियर्स के अंदर ट्री और ग्राफ को चेकआउट करोगे। ये बेसिकली अगर मैं इस बात को यहाँ पे ये डिफाइन करूँ कि जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, अरे, हाँ वो सिंगल डिमेंशनल है, हाँ वो टू डिमेंशनल है, हाँ वो मल्टी डिमेंशनल है, इस पे ही
बेस कर रही है तो मैं गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम ये तमाम के तमाम जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ वो स्टैक है, हाँ वो क्यू है, हाँ वो ट्री है, हाँ वो अरे है, हम सब इनको बारी बारी एज अ चैप्टर के तौर पे देखेंगे और इसके ऊपर डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसको देखेंगे कि ये किस तरह डाटा स्टोर करते हैं, किस तरह हमें डाटा प्रोवाइड करवाएंगे और किस तरह ये डाटा को सॉर्ट आउट करेंगे या किस तरह ये डाटा को डिलीट करेंगे। तो होप सो ये आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप ये जो कोर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। हमने बात की कि पर जो आपका बेसिक जो है जो डाटा स्ट्रक्चर है वो दो तरह के टाइप्स पे डिपेंड कर रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है, और वो क्या है, परमिटिव है और आपका नॉन परमिटिव है। चलें इसको देखते हैं कि परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स और नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स ये क्या क्या होते हैं। तो परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसे तमाम के तमाम डाटा स्ट्रक्चर जो कि आपके डायरेक्टली आप जो होते हैं वो मशीन लेवल की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। या मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो ऐसे तमाम के तमाम डाटा स्ट्रक्चर जो कि डाटा स्ट्रक्चर दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, जो कि मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट हो रहे हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इससे पहले एक डेफिनेशन है परमिटिव डाटा टाइप्स। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि परमिटिव डाटा टाइप्स ऐसी तमाम की तमाम डाटा टाइप जो कि ऑलरेडी डिफाइन हो, ठीक है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको सपोर्ट कर रही हो उनको हम क्या बोलते हैं, परमिटिव डाटा टाइप्स। और इसमें आपने इंटीजर पढ़ा था, करैक्टर को देखा था, और जो स्ट्रिंग है और डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, ये सारे के सारे क्या हैं, परमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब इसी से परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर निकला है। तो वो तमाम के तमाम डाटा स्ट्रक्चर जो कि मशीन लेवल की जो इंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट हो रहे हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट, जो जब ये हमारे पूरे चैप्टर्स आएंगे उसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली हैं क्या चीज़। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिफरेंट जो ऑपरेशन जो हैं वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। आप उनके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ों को या कोई भी डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो, या किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हो, या किसी भी डाटा को डिस्ट्रॉय या डिलीट कर सकते हो। ये बेसिक 4 फंक्शन हैं जो कि आप परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं कि नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स क्या हैं। बेसिकली ये ऐसी टाइप्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने डिफाइन नहीं की होती, बल्कि ये जो प्रोग्रामर है वो खुद क्रिएट कर रहा होता है। और इनको हम सम टाइम बोलते हैं, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल हैं या ऑब्जेक्ट रेफरेंस हैं। बिकॉज ये क्या कर रहे होते हैं, ये किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते हैं जहाँ पे आपका डाटा सेव हो रहा होता है। तो ऐसे तमाम के तमाम डाटा टाइप जो कि प्रोग्रामर खुद डेवलप करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव डाटा टाइप। अगर आप लोगों को ऊप याद हो तो ऊप के अंदर आपने डिफरेंट क्लासेस बनाई थी, और उन क्लासेस के बाद आपने उन क्लासेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए थे। अब वो जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो टाइप है वो आपने खुद डिफाइन की थी। तो बेटा वो जो वाले जो डाटा टाइप से वो कौन से थे, आपके नॉन परमिटिव डाटा टाइप थे। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये बेसिक ऐसे तमाम के तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जो कि परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से ड्राइव किए जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, आपके नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। और आपके जो नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली एम्फिसाइज किए जाते हैं ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस जो डाटा आइटम्स को एम्फिसाइज करके, यानी कि उनको हम उनका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी जब हम ग्रुप बनाते हैं, जो डिफरेंट डाटा टाइप ले सकते हैं या सेम टाइप के डाटा टाइप को जब हम कलेक्ट करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको जब हम ग्रुप बनाते हैं,
तो बेसिकली वो हम क्या कर रहे होते हैं कि नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को एम्फिसाइज कर रहे होते हैं, उनकी बेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे क्लासेस में हमने क्या किया था, क्लासेस के अंदर हम डिफरेंट डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। अब वो डिफरेंट डाटा मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप की सूरत में क्या कर रहे हैं कि उनको असेस करवाने के लिए हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करते थे। तो बेसिकली वो जो आपके परमिटिव डाटा टाइप्स हैं उन्हीं का हमने ग्रुप बनाया है, और उन्हीं को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो है, नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स को क्रिएट करते थे। तो बेसिकली वही जो हैं आपके परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें बेस प्रोवाइड कर रहे थे नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स के। और फिर नॉन परमिटिव डाटा टाइप से ही हम क्या करते हैं, फिर नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को डिवेल्प कर रहे होते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है और नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्दर अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका भी जो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है कि नॉन परमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मौजूद जो डाटा है उसके ऊपर आप लोग क्या क्या जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रांवर्सल कर सकते हो। ट्रांवर्सल मतलब उनको विजिट कर सकते हो, उनको रीड कर सकते हो, या आप उनको इंसर्ट कर सकते हो, या डाटा किसी भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, या सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या सॉर्ट आउट कर सकते हो, या मर्ज कर सकते हो, या फिर उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आप नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनके आपको पूरा का पूरा एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा जो कि मेमोरी में मौजूद डाटा को ट्रांवर्स भी करेगा, उनमें को सिलेक्ट भी करेगा, उनको सर्च आउट भी कर सकता है, उनको सॉर्ट भी करेगा, उनको मर्ज या डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट जो कोड्स हैं वो खुद डेवलप करके देखोगे कि किस तरह जो आपका डाटा वो सेव होता है, या उसके ऊपर आप कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगे जो नॉन परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है वो दो जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, मेन डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा होता है। अब ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, तो उसको देखते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें आप क्या करते हो, सेम टाइम का यानी कि सेम टाइप का जो डाटा वो सेव करते हो, यानी कि होमोजीनियस जो एलिमेंट है उनको आप लोग सेव कर रहे होते हो। तो हम ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में तमाम के तमाम एलिमेंट एक सीक्वेंस में मौजूद होते हैं और एक लीनियर सीरीज़ बना रहे होते हैं। और बेसिकली जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। और बेसिकली आसान क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी मेमोरी है उसमें भी जो सेल्स हैं वो लीनियर फॉर्म में ऑर्गेनाइज हैं। तो हम उन इसी जो है चीज़ से फ़ायदा उठा के अपना डाटा को एक आसानी के साथ इजीली वे के साथ सेव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपके स्टैक है, क्यू है और लिंक लिस्ट है। अब ये स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर्स हैं। हम इन चैप्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो इसको फर्दर एलेबोरेट करते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि जितना भी डाटा होगा वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, वो सीधा नहीं होगा, बल्कि वो नॉन लीनियर फॉर्म में होगा, डिफरेंट वे में होगा। एक ऐसा वे जिसमें डाटा आपका बिल्कुल स्ट्रेट जो वे में सेव नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें तमाम का तमाम जो डाटा होता है, ये डाटा एटम्स होते हैं, वो सेवरल अदर एटम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो डाटा है वो हियरार्किकल फॉर्म में या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की फॉर्म में शो हो रहा होता है, और सेव भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा होता है। और आपको मैंने अभी बताया कि आपके जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं नॉन लीनियर में एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में सेव नहीं होते, एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं होते। और ट्री
और जो ग्राफ हैं वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आप कह लें एग्जाम्पल हैं। इसको भी देखेंगे जो ट्री हैं वो क्या हैं और आपके